चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं जरा देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जो इसको लेकर के जो तैयारी है, इसको लेकर जो रन है वो इस समय तेज है। तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन जो सियासी उठापटक है उसमें तेजी जरूर आ गई है अभी से ही। एक तरफ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के मूड में, तो वहीं बीजेपी 26 साल का बनवास खत्म करने की तैयारी कर रही है। बड़ी बात इसमें यह है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा, ये फाइनल हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे दिल्ली में। ऐसे में दिल्ली में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होगा। जरा सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। यानी कोई झोल नहीं है। स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। केजरीवाल ने एक बार फिर से कांग्रेस को झटका दे दिया है। पंजाब और हरियाणा के बाद अब दिल्ली में दो दो हाथ करने की तैयारी चल रही है। केजरीवाल के इस बयान से कांग्रेस को जोर का झटका लगने ही वाला है। इंडिया अलायंस के वजूद पर भी इससे खतरा पैदा हो गया। फिलहाल इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इधर बीजेपी है जो कि दिल्ली चुनाव को लेकर के अपनी कमर कस रही है। दिल्ली में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मंथन किया और 8 दिसंबर से दिल्ली में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी तेज कर दी है, जो कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से 1-to-1 मुलाकात करने वाली है। इस यात्रा की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि 7 यात्राएं 7 लोकसभा से एक साथ प्रारंभ होंगी और एक दिन में एक विधानसभा हर यात्रा करेगी, जिसका प्रारंभ सुबह होगा, समापन शाम को होगा। और ये परिवर्तन यात्रा पद यात्रा होगी। किसी रथ पर बैठ के हाथ हिलाते हुए नहीं जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, बात करेंगे। तो दिल्ली बीजेपी ने फुल प्रूफ एक प्लान बना रखा है। 2014 में केंद्र में मोदी की सत्ता आने के बाद से दो बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं, यानी जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पे काबिज हुए। मगर बीजेपी दिल्ली का किला फतेह कभी नहीं कर पाई। दोनों ही बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बाजी वहां मारी। ऐसे में बीजेपी 24 में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। क्या है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कॉन्सेप्ट, जरा आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा और कैसे इसका इफेक्ट जो है वो दिल्ली में देखने को मिलने वाला है। दरअसल दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारी तेज है। 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा का आगाज किया जा रहा है। 7 लोकसभा क्षेत्रों में ये परिवर्तन यात्रा निकलेगी, जो कि सभी 70 विधानसभा सीटों पर सीधा जनसंपर्क करेगी। रोज जनता से बीजेपी के नेता की मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ यहां अभियान होगा, उनकी कमियां गिनवाई जाएंगी। इसीलिए बीजेपी इस समय दिल्ली में पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कई कमेटियों का गठन भी किया है, ताकि जो जनता है उससे पूरा संवाद बीजेपी स्थापित आराम से कर सके। चुनाव अभियान और प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी ने 43 कमेटियों का गठन किया है। इनमें सोशल मीडिया कमेटी है, नैरेटिव कमेटी से लेकर के ट्रेनिंग कमेटी हो गई, लाभार्थी अभियान कमेटी तक शामिल है, जो जन जन तक पहुंचेगी। दिल्ली बीजेपी की जो कमेटी है वो कैसे काम करेगी ये भी जरा समझिए। चुनाव के लिए 43 कमेटी का गठन हुआ है। पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी है, नैरेटिव कमेटी है, भाषण बिंदु कमेटी है, वॉल पेंटिंग कमेटी है, लाभार्थी अभियान कमेटी है, आंकड़े कमेटी है, ओबीसी संपर्क कमेटी, झुग्गी झोपड़ी कमेटी। यानी पूरी तरीके से प्रिसाइजली बीजेपी लोगों से जुड़ने का काम करेगी 70 विधानसभा जो सीट्स हैं उसके इर्द गिर्द। और इधर कांग्रेस ने भी दिल्ली में सियासी गतिविधियां अपनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरा है। उन्होंने संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया और इस दौरान ईवीएम के खिलाफ अभियान को धार देने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते,
नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं हो। तो देखिए, दिल्ली की जो सियासत है वो जाहिर है आने वाले दिनों में और गर्म होती हुई नजर आने वाली है और बड़ा दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जंग है और ये और तेज होगी और ये मुकाबला होने वाला है त्रिकोणीय। अगले 1 महीने में दिल्ली चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाती है या फिर बीजेपी का वनवास खत्म होता है। इनके बीच कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, ये भी देखने वाली बात होने वाली है।